Hello everyone. Today in this class we are going to start a new exercise, exercise 12.9, and it is the last and final exercise of differential equation. In this exercise we will study a special type of the differential equation, which is the Bernoulli equation. So first of all we will study about what is the Bernoulli equation. Generally in the last lecture we studied about linear differential equation, and the formation of linear differential equation was dy by dx plus py is equals to q. ये अपने पास फॉर्मेशन था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, इन विच p एंड q इधर कांस्टेंट और टर्म्स ऑफ x. क्लियर. अब हमें बर्नौली इक्वेशन को डिस्कस करना है, जिसका फॉर्मेशन होता है ज़्यादा लंबा चौड़ा केस नहीं रहेगा, ऐसा ही फॉर्मेट रहेगा कुछ कुछ. dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू वाई टू द पावर n. मीन्स y का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, कोई भी पावर हो सकती है, तो इसमें और इसमें वैसे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट वी विल रिड्यूस दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्मेट. मीन्स बर्नौली इक्वेशन को अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे. देखो इसका प्रोसीजर क्या होगा. फर्स्ट स्टेप अपनी ये होगी, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय, यहां पर y में जो भी टर्म हो उसी से इसको डिवाइड कर दो, और इससे देखो नया फॉर्मेट क्या मिलेगा, y टू द पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स. या फिर एक बार एक स्टेप एक्सप्लेन करता हूं, 1 अपॉन वाई टू द पावर n प्लस p अपॉन पी वाई अपॉन वाई टू द पावर n इज इक्वल्स टू q. क्लियर है. अपना टारगेट देखो, यहां से वेरिएबल को रिमूव करना है, मीन्स y को रिमूव करना है. तो ये बना आपके पास y टू द पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई टू द पावर 1 माइनस एन. बात समझ में आई यहां तक? इज इक्वल्स टू क्यू. क्लियर है. अब ये जो वेरिएबल बने y की पावर कुछ भी हो जाए, y की टर्म, इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दें v से t से, जो भी आप सब्स्टिट्यूशन करना चाहें लेट. और ऐसा करने से क्या मिलेगा, देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, y टू द पावर 1 माइनस एन इज इक्वल्स टू v. और यदि अपन इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें डेफिनेटली ये टर्म मिलेगी. किस टाइप से? इसका डिफ्रेंशिएशन y टू द पावर, देखो 1 माइनस एन y टू द पावर 1 माइनस एन माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स. बात समझ में आई यहाँ तक? ये रिजल्ट मिला, ये 1 माइनस एन, ये तो कांस्टेंट टर्म है, और ये 1 से 1 कैंसिल, y टू द पावर माइनस एन डी वी अपॉन डी एक्स इज सॉरी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी एक्स. और यहाँ से y टू द पावर माइनस एन डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा, 1 अपॉन 1 माइनस एन डी वी बाई डी एक्स. और ये वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोल दो, इक्वेशन सेकंड में अप्लाई कर दो, और इसको इक्वेशन नंबर थर्ड बोल देते हैं. फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सेकंड देखो क्या मिलेगा हमें, 1 अपॉन 1 माइनस एन डी वी बाई डी एक्स. क्लियर है बात यहाँ तक? प्लस p, और ये बन गया v इज इक्वल्स टू q. और इसको यहाँ से रिमूव कर लो तो डी वी अपॉन डी एक्स प्लस 1 माइनस एन पी वी इज इक्वल्स टू क्यू 1 माइनस एन. अब देखो ये वाला फॉर्मेट और ये वाला फॉर्मेट दोनों सेम ही है. ये अपना कांस्टेंट रहेगा, तो इसको देखो थोड़ा चेंज कर लेता हूँ. आप ऐसे लिख सकते हैं डी वी अपॉन डी एक्स प्लस
मान लो कि ये ऐसा कोई फॉर्मेट होता नहीं है, मैं बस एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूँ। इसको बोल देता हूँ आर वी इज इक्वल्स टू एस। ठीक है, आर को अपन पी से रिप्लेस कर रहे हैं और क्यू को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ एस से, जहाँ पर आर की वैल्यू ये होगी और एस की वैल्यू ये होगी। ऐसा कोई सीन बनेगा, लेकिन ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब देखो ये वाला फॉर्मेट और ये वाला फॉर्मेट अब सेम ही है, और इसके लिए अपन वापस वही इंटीग्रल फैक्टर कैलकुलेट करेंगे यहाँ से इक्वेशन नंबर 4 बना के। जो भी अपना रिजल्ट आएगा आई एफ कैलकुलेट कर लेंगे और फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, इस सिचुएशन में अपना फॉर्मूला था वाई आई एफ इज इक्वल्स टू क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी, और इस फॉर्मेशन में अपना फॉर्मूला y की जगह पे क्या आ जाएगा, v आई एफ इज इक्वल्स टू क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी, क्योंकि हो तो x के रेस्पेक्ट में ही रहा है ना, तो डी एक्स प्लस सी, और आगे सिंप्लीफाई कर देना है और ये अपना प्रोसीजर हो जाएगा बर्नौली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना। ओके स्टूडेंट, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। Let's start the exercise 12.9 from the very first question, and the given question is dy by dx plus xy is equals to x cube x cube into y to the power 3। क्लियर है? अब ये अपने पास एक बर्नौली इक्वेशन है, और हम पहले अपन क्या करते हैं, dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू वाई टू द पावर n के फॉर्मेट में है। तो लिखते हैं अपन द गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू वाई टू द पावर n। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, हमें y टू द पावर n मीन्स y टू द पावर 3 से कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। सो ऑन डिवाइडिंग द इक्वेशन फर्स्ट, बाय y टू द पावर 3, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, y टू द पावर -3 dy बाई dx plus x y to the power -2 is equals to x cube, and let's suppose this is the equation number 2। बात समझ में आई यहाँ तक? अब हम यहाँ से देखो, हमेशा इसका डिफरेंशिएशन यही होगा। हाँ, कोई कांस्टेंट पॉसिबल हो सकता है जिसको अपन ट्रांसपोज करके राइट साइड में कन्वर्ट कर लेंगे, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके वगैरह वगैरह, लेकिन वेरिएबल फॉर्मेट में हमें इसका डिफरेंशिएशन ये मिल जाएगा। लेट y to the power -2 is equals to v, from here -2 y to the power -3 dy by dx is equals to dv by dx। क्लियर? और यहां से y to the power -3 dy by dx is equals to -half dv by dx, and assume it is the equation number 3rd. Now apply the value of this one from this equation in this equation, means from equation for second and third, second and third, रिजल्ट क्या मिलेगा, -half dv by dx प्लस xv, क्योंकि ये v रहा अपना y टू द पावर -2 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ये -half ट्रांसपोज कर दो या एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, -2x v इज इक्वल्स टू -2x क्यूब। क्लियर है बात यहां तक? और इसको बोल देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 4। अब ये जो इक्वेशन 4 है,
ऑन कंपेयरिंग द, यहाँ पे डी आएगा, वी आएगा सॉरी, ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन नंबर 4th विथ डी वी अपॉन डी एक्स प्लस पी वी इज इक्वल्स टू क्यू। इसके साथ कंपेयर करेंगे तो देखो P हमें मिलेगा P इज इक्वल्स टू -2x एंड Q इज इक्वल्स टू -2x क्यू। Got it? Now we have to calculate the integral factor जो कि होगा IF is equals to e to the power P dx, और we can say that e to the power P -2x है और dx e to the power -2x स्क्वायर अपॉन 2, और रिजल्ट आया 1 अपॉन e to the power x स्क्वायर। आई बात समझ में यहां तक? अब या फिर माइनस में रख लो e to the power -x स्क्वायर। क्लियर? अब हमें फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। नाउ VIF इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ Q इंटू IF dx प्लस सी। वैल्यूज अप्लाई कर दो ये सभी। v आपके पास है, v तो v रहना है, IF देखो यहां से ये रहा e टू दी पावर -x स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q -2 बाहर लिया, x टू दी पावर 3 इंटू e टू दी पावर -x स्क्वायर एंड देन dx प्लस सी। चलो अब यहां से देखो मैं एक काम कर रहा हूं, थोड़ा इसको स्प्लिट कर रहा हूं, क्योंकि x स्क्वायर को t बोलेंगे और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आएगा आपके पास 2x। तो इस स्टेप में मैं मेंशन कर रहा हूं v e टू द पावर -x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2x इंटू x स्क्वायर e टू द पावर -x स्क्वायर dx प्लस c, एंड लेट सपोज इट इज द इक्वेशन नंबर 5th। ठीक है, अब हमें इंटीग्रेशन ही करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। लेट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू t फ्रॉम हियर 2x dx इज इक्वल्स टू dt। तो देखो ध्यान से 2x dx ये तो बन गया dt, सिर्फ इसी को सिंप्लीफाई कर रहा हूं, इसमें चेंजमेंट मत कर देना। v और करना चाहो तो कर दो, वापस वही आ जाएगा e टू द पावर -x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2x dx, ये बना dt, ये बन गया आपके पास x स्क्वायर बना आपका t, तो t इंटू e टू द पावर -t dt प्लस c, एंड लेट सपोज इट इज द इक्वेशन नंबर 6th। क्लियर? अब देखो इलेट फॉर्मूला अपन यहां पे अप्लाई करेंगे, तो ये फर्स्ट हुआ और ये सेकंड हुआ। क्लियर है? यहां तक थोड़ा सा लेंथी हो गया है, लेकिन प्रोसेस है सिंपल, और इसको I1 कंसिडर करते हुए करता हूं। चलो v e टू द पावर -x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -I1 प्लस c, और इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 6, जिससे कि अपने को सिर्फ I1 ही सिंप्लीफाई करना पड़े। फिर I1 इज इक्वल्स टू e टू द पावर -x इंटू -x था क्या, नहीं -t इंटू t dt। अब अपन इसको फर्स्ट बोल लेते हैं और ये हो गया अपना सेकंड। रिजल्ट क्या आएगा, I1 इज इक्वल्स टू फर्स्ट एज इट इज एंड इंटीग्रेशन इसका आएगा -e टू द पावर -t, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट तो 1 हो गया, e टू द पावर -t का इंटीग्रेशन -e टू द पावर -t होगा, तो यहाँ पे मैं प्लस अप्लाई कर रहा हूँ और dt प्लस c अप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि अपन ने ऑलरेडी कर रखा है। देन I1 इज इक्वल्स टू -t e टू द पावर -t माइनस e टू द पावर -t, और यहाँ से -e टू द पावर -t कॉमन लिया तो बचा आपके पास 1 प्लस t। अब यहाँ पे t की वैल्यू अप्लाई कर दो, इंप्लाइज दैट I1 इज इक्वल्स टू -e टू द पावर t, देखो आपके पास कितना है, t आपके पास x स्क्वायर, तो यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ -x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर, और ये वैल्यू अप्लाई कर दो इक्वेशन नंबर 6 में फ्रॉम इक्वेशन 6। तो रिजल्ट देखो v e टू द पावर -x स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस कर रहा हूँ e टू द पावर -x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर एंड प्लस c, ये इक्वेशन। अब देखो क्या क्या, अब हमें v की वैल्यू अप्लाई करनी है, तो v अपन ने कहाँ कंसिडर किया था, v पे चले जाओ,
v फाइनली अपन ने यहाँ रखा था y टू द पावर -2, तो v की वैल्यू अप्लाई करो तो ये हुआ कितना था, y टू द पावर -2, तो y टू द पावर -2 e टू द पावर -x स्क्वायर इज इक्वल्स टू e टू द पावर -x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c, बिकॉज v इज इक्वल्स टू ये रिजल्ट रहा। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे या तो देखो इसको ऐसे लिखते हैं 1 अपॉन वाई स्क्वायर e टू द पावर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस x स्क्वायर e टू द पावर x स्क्वायर प्लस c। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेके, तो एलसीएम लेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर e टू द पावर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c e टू द पावर x स्क्वायर अपॉन e टू द पावर x स्क्वायर, ये से कैंसिल हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्ट देखो आपके पास क्या आएगा, वाई स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c e टू द पावर x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। क्लियर है? तो अपन ने क्या किया है, पहले तो बर्नौली इक्वेशन को एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट किया, फिर इंटीग्रल फैक्टर कैलकुलेट किया पी और क्यू की वैल्यूज करने के बाद में, और फिर बाद में जो भी अपने पास सुटेबल फॉर्मूला था अपने फॉर्मूला अप्लाई किया और इंटीग्रेशन किया। फाइनली जो जो वैल्यू अपन ने अज्यूम की थी वो सभी वैल्यूज अपन ने वापस सब्स्टिट्यूट कर दी, मतलब अपना आंसर x, y और c कॉन्स्टेंट 3 ही फॉर्मेशन में आना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? सो प्लीज पोज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच इज dy by dx is equals to e to the power x minus y a to the power x minus e to the power y। चलो करते हैं सिंप्लीफाई इसको भी। देखो पहले तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, तो ये हो जाएगा dy by dx is equals to, इसको यूँ लिख सकते हैं e to the power x अपॉन e to the power y a to the power x minus a to the power y। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें, y डी सॉरी e टू द पावर y dy by dx इज इक्वल्स टू e टू द पावर x एंड e टू द पावर x माइनस e टू द पावर y। अब ये ब्रैकेट भी ओपन कर दो, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो e टू द पावर y dy by dx इज इक्वल्स टू e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर x एंड e टू द पावर y। क्लियर है यहाँ तक? वैल्यूज ये वैल्यू देखो इधर ले लो क्योंकि ये y का फॉर्मेट रहेगा, तो अपन y वाली वैल्यूज को सेपरेट करते हैं, dy by dx प्लस e टू द पावर x इंटू e टू द पावर y इज इक्वल टू e टू द पावर 2x, और इसको बोलते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1। चलो अब आगे देखो, अब अपन कंसिडर करते हैं e टू द पावर y का डिफरेंशिएशन, देखो ये होगा। क्लियर है? तो मैं मान लेता हूं यहां से लेट e to the power y is equals to v, और we consider e to the power y dy by dx is equals to dv by dx। ये वैल्यूज यहाँ प्लॉट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपका, dv by dx प्लस e to the power x v is equals to e to the power 2x, इक्वेशन नंबर 2। और इस इक्वेशन को आप कंपेयर कर लो किसके साथ में, ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ dv by dx प्लस pv इज इक्वल्स टू q। इसके साथ कंपेयर करेंगे तो देखो p हमें क्या मिलेगा, p मिला e टू द पावर x एंड q इज इक्वल्स टू e टू द पावर 2x। अब हमें इंटीग्रल फैक्टर कैलकुलेट करना है, मीन्स if हो जाएगा अपना e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, तो जो कि देगा e टू द पावर x dx। क्लियर है बात यहाँ तक? और देखो रिजल्ट क्या मिला हमें, if इज इक्वल्स टू e टू द पावर x। ये हमारी वैल्यू आ गई इंटीग्रल फैक्टर की। अब देखो हमें कैलकुलेट फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, और फॉर्मूला अपने पास क्या है, VIF इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू IF dx प्लस c। v अपना v के फॉर्मेट में रहेगा, IF हो गया e टू द पावर x इज इक्वल्स टू q आपके पास है e टू द पावर 2x इंटू e टू द पावर x dx प्लस c। देखो यहां से a टू द पावर x को t बोल दो, a टू द पावर x इज इक्वल्स टू t
तो यहाँ से मिलेगा e टू द पावर x dx इज इक्वल्स टू dt। क्लियर है बात। अब यहाँ पे वैल्यू प्लॉट करनी है तो ध्यान से समझना, e टू द पावर x इज इक्वल्स टू e टू द पावर 2x है तो इसको e टू द पावर x एंड e टू द पावर x dx ये मेंशन कर सकते हैं इसकी जगह पे। तो इसका और इसका मतलब तो हो गया dt, तो ये तो बना dt। यहाँ से e टू द पावर x अपना था t एंड e टू द पावर t प्लस c। क्लियर। और इसको बोल दो I1, v e टू द पावर x इज इक्वल्स टू I1 प्लस c, और इसको बोलते हैं अपन इक्वेशन नंबर 3। आई थिंक इट इज क्लियर। अब I1 को अपने को सेपरेटली सिंप्लीफाई करना है। I1 इज इक्वल्स टू t e टू द पावर t dt, फर्स्ट एंड सेकेंड। देन I1 इज इक्वल्स टू t e टू द पावर t माइनस e टू द पावर t dt, और रिजल्ट क्या आएगा देखो, e टू द पावर t कॉमन लिया तो t माइनस 1, ये वैल्यू आ गई I1 की। और I1 आपका क्या हो जाएगा, t की वैल्यू अप्लाई करें तो e टू द पावर x एंड e टू द पावर x माइनस 1। क्लियर है बात। और ये वैल्यू अपने को कहाँ अप्लाई करनी है, कौन सी, इक्वेशन नंबर 3 में, और इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 4। चलो फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th रिजल्ट क्या मिलेगा देखो, v e टू द पावर x इज इक्वल्स टू I1 आपका है प्लस c। अब हमें v की वैल्यू अप्लाई कर देनी है, और v की वैल्यू आपके पास क्या है, e टू द पावर y। रिजल्ट आया e टू द पावर y इंटू e टू द पावर x इज इक्वल्स टू e टू द पावर x minus 1 and plus c, and this is the required answer of our question। क्लियर है। तो बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है। पहले तो इक्वेशन को जस्टिफाई कर लो किस टाइप की इक्वेशन दे रखी है, फिर जिस भी फॉर्मेट में इसको अपन रिड्यूस कर सकते हैं उस फॉर्मेट में रिड्यूस करो, और प्रॉपर फॉर्मूला जो भी इसके लिए सुटेबल होता है वो अप्लाई कर दे, और जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आई होगी बात। तो चलो कॉपी करो इसको। Let's proceed on the next question, question number 3rd, which is dy by dx minus y tan x is equals to minus y square sec of x। चलो ये अपना हुआ क्वेश्चन। तो पहला टारगेट तो ये डी बाई डी एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू वाई टू दी पावर एन के फॉर्मेट में, तो इससे इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, माइनस तो यही रहने दो, और y टू दी पावर माइनस 2 डी वाई बाई डी एक्स, या फिर माइनस से भी कर दो क्योंकि रिजल्ट माइनस में ही आएगा, प्लस y टू दी पावर माइनस 1 tan x इज इक्वल्स टू सेक x। मैंने माइनस वाई स्क्वायर से इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, और इसको बोल देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से देखो y टू द पावर माइनस 1 को v बोल दो, लेट y टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल्स टू v, देन माइनस y टू द पावर माइनस 2 dy बाई dx इज इक्वल्स टू dv बाई dx। क्लियर है। ये वैल्यूज यहाँ अप्लाई कर दो फ्रॉम इक्वेशन 1, और इसको सेकेंड बोलना चाहो तो बोल सकते हो, फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या क्या मिलेगा देखो, dv बाई dx प्लस v tan x इज इक्वल्स टू सेक x। और ये जो फॉर्मेशन, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलते हैं, और ये जो फॉर्मेट मिला हमें, ये मिला है देखो, ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन dv बाई dx प्लस p इसको बोलेंगे v ये रहा, इज इक्वल्स टू q। ये फॉर्मेट हमें मिला है। कंपेयर करेंगे तो देखो p कितना मिला, p इज इक्वल्स टू tan x एंड q इज इक्वल्स टू सेक ऑफ x। अब हमें इंटीग्रल फैक्टर कैलकुलेट करना है if विच इज e टू द पावर p dx, तो e टू द पावर p अपने पास है tan x dx, और tan x का कितना फॉर्मूला क्या हो गया, log sec x, e टू द पावर log
sec x, ठीक है। logs e और तो फिर हमें रिजल्ट क्या, देखो e और log कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्ट आया अपने पास sec x, ठीक है यहाँ तक। और ये अपना आ गया इंटीग्रल फैक्टर। अब हम वैल्यू फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला अपने पास रहेगा वी आई एफ इज इक्वल्स टू क्यू आई एफ डी एक्स प्लस सी। वी तो वी रह जाएगा, आई एफ अपने पास क्या है सेक एक्स इज इक्वल्स टू क्यू की वैल्यू आपके पास सेक एक्स है, आई एफ फिर से सेक एक्स डी एक्स प्लस सी, ये हुआ सेक स्क्वायर एक्स। वी सेक एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स एंड देन डी एक्स प्लस सी, और ये क्या बन गया टेन एक्स, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होगा। वी सेक एक्स इज इक्वल्स टू टेन एक्स प्लस सी। अब हमें v की वैल्यू अप्लाई कर देनी है, और v अपने पास है y टू द पावर -1 सेक एक्स इज इक्वल्स टू टेन एक्स प्लस सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक एक्स इज इक्वल्स टू वाई टेन एक्स प्लस वाई सी, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 3rd। क्लियर है? आई थिंक इट इज इनफ फॉर द today's class. Remaining 4 questions we will solve in the next video. So please pause the video and note it down.